एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गगन दमामा बाजयो परयो निशान काओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण कौदाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन कहे तो पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। संता मानो दूतां डानो ए कुटवारी मेरी दिवस रैन तेरे पांव पलोसों केस चवर कर फेरी। हम कुकर तेरे दरबार भौंकै आ गए बदना पसार। हम कुकर तेरे दरबार भौंकै आ गए बदना पसार। रहा पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटया ना जाई। तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे होए सुरन में जूझै बिन दागे भग जाई। साधु होए कोई भगत पछानै हर लय खजाने पाई। कोठ रह मैं कोठरी परम कोठी विचार। गुर दीनी बस्त कबीर को लेवो बस्त समार। कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग। अमृत रस जिन पाया थिर तांका सुहाग। कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग। अमृत रस जिन पाया थिर तांका सुहाग। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जियो, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के सिख कौम के महान जरनैल महान योधे अति सत्कारयोग बाबा दीप सिंह जी की शहादत नूं मनाउंदियां होइयां अज दा एक गुरमत समागम वैसे भी मूल नानकशाही कैलेंडर मुताबक अज बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिवस है। उन्हां महान पुरखां नूं याद करदियां होइयां आप परिवार के निघे सद्दे ते रल मिल के इस गुरमत समागम में हाज़री भर रहे हो। मेरे तो पहला बहुत प्यार नाल सत्कारयोग भाई साहब होना ने सानू सारियां नूं सतगुरु दी पावन बाणी का कीर्तन सरवण कराया। सारी संगत अगे निमरता सहित बेनती है, जिन्ना जल पानी छक लिया बाहर खड़े होने की बजाय गल्लां बातां करन की बजाय अंदर आण के
सजे हुए पंडाल दे विच बैठण दा आपां यतन करिए, क्योंकि आपां जिस मकसद लई आए हैं वो मकसद इहो ही है कि असीं रल मिल के बाणी दी विचार कर सकीए, गुरु दे गोद विच बैठ के उन्हां महान योद्धियां दे कीते हुए परोपकार पावन सिक्ख्यावां नूं अपनी जिंदगी विच धारण कर सकीए। बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करें, वड्डियां वडेरियां दियां कथा कहानियां पुत्रां नूं सपुत्र बना दिंदियां ने, जिहड़े मान करते हैं अपने वडेरियां ते। आओ भगत कबीर जी का पावन वाक आपां बड़े प्यार नाल पढ़े। रामकली राग अंदर ये शब्द 970 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभाईमान है। सारी संगत बड़े अदब नाल, क्योंकि आपां वैसे भी उस महान शहर विच बैठे हैं जिहदा नाम गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच आया है। ये बड़ी माण वाली गल है। जिवें गोइंदवाल साहिब का नाम भट्टां ने अपने सवैयां च लिया है, खडूर साहिब का नाम भाई सत्ता बलवंड जी ने अपनी वार रामकली राग अंदर लिया है। फेर वसाया फेर वाण सतगुर खडूर, जप तप संजम नाल तुध होर मुच गुरूर, लब विना है मानसा ज्यों पानी बूर, वरै दरगाह गुरु की कुदरती नूर। पर माफ करना, कई बारी जिद्दां फुल हुंदा है ना, फुल चिक्कड़ विच उगदा है, उहदे मुੱਢ विच मेंढक हुंदा है, उहनूं उहदी सार नहीं हुंदी, पर दूरों आण के भौरा सुगंधी दा रस मान जांदा है। जदों असीं किते थोड़ा जिहा हटवां किते प्रचार करन जाने आ, सानूं जदों पुछदे भी तुसीं किस इलाके च आए, असीं कहने गोइंदवाल खडूर साहिब, कहंदे कमाल दी गल है। हुण जिहड़े कदी इन्हां इलाकिਆਂ च विचारे आए ही नहीं, वो कहंदे अच्छा वो शहर च आए जिहदा नाम गुरु ग्रंथ साहिब च, फिर ते उत्थे सारे देवते वसदे होणे ने। भी जे गुरु ग्रंथ साहिब च एडे वड्डे शहर का नाम आउणा, अगले फिर उस नज़र नाल सानूं तकदे ने कि लब विना है मानसा ज्यों पानी बूर। तो आओ गुरु बख्शिश करे, बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो। सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संखेप शब्दों में जिस महान योधे की याद विच बैठे हैं, समझ लीए 1682 ईस्वी नूं माझे दा पिंड, डिस्ट्रिक्ट पहला अमृतसर सी, हुण तरन तारण च आ गए, पहूविंड, जिथे भाई भगता जी अते माता जीवनी जी उन्हां दी कुखों 1682 ईस्वी नूं एक बालक का जन्म हुंदा है, जिहदा घर दे नां दीपा रखदे ने। हुण जदों 1682 वेखदे, इहदा अर्थ उस वक्त गुरियाई की जिम्मेवारी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह निभा रहे सन। डेट मिला के वेखिए ना आपां, क्योंकि 1675 विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरियाई की जिम्मेवारी चक चुके हैं। इहदा मतलब 7 साल गुरु गोबिंद सिंह गुरता गद्दी ते बैठे हो गए ने, जदों बाबा दीप सिंह जिन्हां दा पहला नाम दीपा है, जिन्हां दा जन्म हो रहा है, उदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गुरियाई की जिम्मेवारी निभाउंदिआं 7 साल हो गए ने, क्योंकि 75 च गुरियाई मिलती है तो 82 विच बाबा दीप सिंह का जन्म होता है पिंड पहूविंड दे विच। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां समयां ते इलाकिਆਂ विच प्रचार वास्ते निके निके सेंटर खोल दिते सी, भी संगतां नूं सचेत किया जाए, शास्त्र विद्या सिखाई जाए, बाणी की संथ्या दी जाए, गुरबाणी की विचार ना जोड़िया जाए। पिंडां विच ये सेवावां ग्रंथी अपने अपने इलाके विच निभाउंदे सन। अजोका माहौल नहीं जिहड़ा हुण माहौल बनाता सी, हुण उधर ध्यान नहीं है। जे पिंडां विच ग्रंथी ईमानदारी नाल अपनी जॉब करन, ड्यूटी करन, तो किसी बंदे नूं दूजे इलाके च प्रचार करने की लोड़ नहीं पवेगी। जिवें माली रोज़ बूटियां नूं फुल पाउंदा, पर गल फिर उत्थे आउंदी है, ग्रंथी भी जिम्मेवारी तां निभाउणगे जे उन्हां दे घरां दे खर्चियां बारे प्रबंधक कमेटियां सुचेत होणगीਆਂ। इत्थे भी एक बड़ी वड्डी समस्या है। गुरुद्वारे 2-2, 3-3 करोड़ रुपया ला के, 50-50, 70-70 लाख रुपया ला के, तो कई बार जिहड़ा उत्थे ग्रंथी रखिया जाता है उन्होंने 1500, 2000 अगे पता ही है, जां कहणगे जी 6 महीनों की गराही कणक की, 6 महीनों की कणक की उहदी झोने की गराही, तो कई बार कणक भी परिवार ने वो रखी होंदी जिस घुंडियां होंदियां ने,
तो फिर कहना जी साडे बच्चों नूं वो संथिया नहीं दिंदा, साडे बच्चों नूं पढ़ाउंदा नहीं। वो तो फिर सेम कहानी है जिवें किसी ने इंग्लिश का टीचर रखिया सी, उसकी तनख्वाह घट सी तो बच्चों नूं पढ़ा रहा सी। हुण उहदा तरीका सी तनख्वाह वधाउण दा, वो पढ़ावे BOOK बोक, तो कोई लागों दी पढ़िया लिखिया जा रहा सी, कहंदा बोक नहीं हुंदा बुक हुंदा है। कहंदा इन्नियां पैसे च बोक ही पढ़ावांगा, बुक उदन पढ़ावांगा जिदन मेरी बोलो तनख्वाह वधा देणगे। पता मैनू भी है भी ये बुक वा, पर मैं बोक पढ़ाउणा जाण के। कदी कदी मैनू भी लगदा वो ताइयों ही बुक नूं बोक तां पढ़ा रहे आ। वो कहंदे भी जदों इन्हां निशान साहिब ते इन्ने पैसे लाते, पालकी ते इन्ने पैसे लाते, चंदोए चौर ते इन्ने पैसे लाते, तो फिर मैं उदों तक इन्हां नूं बुक नूं सारे बोलो बोक पढ़ावांगा। तो वो समा सी जदों पिंडां विच गुरु साहिब जी ने बड़े होनहार इस बन्ने लाए। तो पिंड विच रहण करके भाई दीपा बचपन च गुरुद्वारे जाना, उत्थे उन्हां कोलों संथिया लैनी, चेटक लग गई बाणी दी। छोटी उम्र सी, इलाके विचों जदों होला महला आउंदा सी ते पंजाब दे वख-वख इलाकिਆਂ चों आनंदपुर साहिब की धरती ते इकट्ठ हुंदा सी। अज इलाके चों इकट्ठ होया, पहुविंड तो भी संगतां तुरियां। दीपे दा माता पिता भगता ते माता जीवन कौर ये भी उस इकट्ठ विच नाल तुर पे। जदों उत्थे काफ़ी दिन रहे, हत्थीं सेवा की, उत्थे उस माहौल विच हुण फर्क वेखो, साडे बच्चे भी होले महल्ले दे जांदे ने ते पहुविंड दे रहण वाले दीपा जी भी गए ने, पर साडे जाण दे तरीके होर हुंदे ने। असीं लंगर छके छकाए, घरां नूं गए, एक दूजे ते रंग पाया ते घरां नूं आ गए। गए वो भी होले महल्ले ते सी। जदों उत्थे गए माहौल वधिया लगा, अंदरों नहीं सी वापस आना चाहते हो। उस पहले क्योंकि जिहड़ी जमीन तैयार कर दी सी पिंड दे ग्रंथी ने, सिक्ख्या उन्होंने पिंड दे ग्रंथी कोलों वधिया लै ली सी। धरती तैयार सी, उत्थे गए तो उस माहौल विच ढले। उत्थे खंडे दी पौल पिता ने भी लई, पिता का नाम पहला भगता सी, भगत सिंह नाम बनया उन्होंने। खंडे की पौल लैण तो बाद उन्होंने नाम होया, सारे बोलो, भगत सिंह। माता का नाम सी जीवनी, खंडे की पौल लैण तो बाद माता जीवन कौर। ते इधर दीपा सी, खंडे की पौल लैण तो बाद भाई बाबा दीप सिंह। हुण माता पिता वापस आ गए ने, पर दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी वापस नहीं आए, ये उत्थे रह पे। हुण उत्थे ट्रेनिंग हुई, शास्त्र विद्या सीखी, बाणी दी ते लिखाई बड़ी कमाल दी सी। कमाल सब तो वड्डी गल सी भी लिखाई उन्हां दी राइटिंग बहुत वजनदार सी, बहुत सोहनी। जदों लिखदे सी, क्योंकि अज वर्गे छापे खाने नहीं सी हैगे भी तुसीं किसी कोलों किताब जाके छपा लो, उदों ते स्वरूप हथ लिखत सी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਲਿਖਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਦੀਪਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਦੇ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਜਲੇਬਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਹ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐ ਖੱਤ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਜਾਓ,
वो गुस्सा करना भी ये नशे पींदे आ, किदां दा उत्थे माहौल सिरजिया जाता है। कई लंबा टाइम बाबा दीप सिंह आनंदपुर साहब की धरती ते रहे। कई टाइम बाद जदों उन्हां दे पिता भाई जिहड़े भगत सिंह सी, माता जीवन कौर, जदों ये दोबारा संगत दे नाल दोबारा जाते हैं तो इन्हें आग्या मंगी, जी तुहाडी आग्या होवे तो असीं अपने बेटे नूं वापस नाल लै जाइए। गुरु साहब ने आग्या दे दी, कहते लै जाओ। बाबा दीप सिंह वापस अपने पिंड पहूविंड आ गए, पर इन्हां दी एक ड्यूटी लाई कि जो तुहाडे कोल हुनर है, बाणी दी संथ्या दा, शास्त्र विद्या जो सिखी है, ये जाके इलाके च सिखाओ तुसीं। फिर बाबा दीप सिंह ने वापस आण के पहूविंड के इलाके च काफ़ी प्रचार किया, संगतां नूं सचेत किया, जिन्नी जिन्नी उन्हां दे कोल समर्था सी अपना काम करते गए। उन्होंने अपना ईमानदारी दे नाल ये सारा काम निभाया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जो बाद विच सरहंद फतेह करते हैं, 1716 में बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी दिन है। बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल भी फौजां विच जंगां विच शामिल होंदे रहे बाबा दीप सिंह जी। फिर इस तो बाद इन्हां दी ड्यूटी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दमदमा साहब की धरती ते ला दी सी। उत्थे उन्होंने बाणी के उतारे करने, सरूप एक सरूप तो दूजे सरूप के उतारे करने, उत्थे नौजवानों को तैयारी देनी, ट्रेनिंग देनी। बाबा दीप सिंह ने 79 साल की उम्र है बाबा दीप सिंह की सारी। किन्ने साल की? एक घट 80, 79 साल की। 1682 का जन्म है तो 1761 में शहादत का जाम पींदे ने। बाबा दीप सिंह 79 साल की एज है बाबा दीप सिंह जी। हुण तुसीं वेख लो कमाल की गल, तुसीं वेखो साडी कौम ने एडे एडे महान योद्धियां नूं अपनी सुरत विचों भुला दिता है। असीं अपनी सुरत विचों मनफी, असीं अज इन्हां दी शहीदी नूं रोल रहे हैं। अज इन्हां दे पिंडां विच इन्हां दे नां ते चौंकियां लग रही जी, बाबा दीप सिंह आ रहे। असीं एडी महान शहादत नूं रोलदे पए हैं, एडी वड्डी महान शहादत नूं रोलिया जा रहा है कि इस बाबा इस बाबा दीप सिंह की चौंकी आउंदी है जी। बाबा दीप सिंह अजे इदां इदां मतलब वो भटक रहे हैं। सोच के वेखो तुसीं, हालात वेखो साडे समाज दे। होया क्यों? क्योंकि असीं बाणी दी विचार वाले बन्ने तुरे ही नहीं। पता पिंड वालियां नूं हुंदा भी इस बंदे दे पल्ले कख नहीं हैगा, फिर भी हेड़ां दियां हेड़ां उत्थे जाके चौंकियां भरदियां ने। किसी च कोई देवी आ रही है, किसी च कोई देवता आ रहा है, कोई होर नहीं कोई लब्भा तो कहंदे मेरे च बाबा दीप सिंह आ रहे। ये हालात साडी कौम दे बना दिते गए ने। हुण खैर बाबा दीप सिंह वर्गे, हुण तुसीं भगत कबीर जी का पावन वाक हुणे आपां पढ़िया गगन। गगन का अर्थ की है? जिवें सब तो उच्चा गगन है आकाश। साडे शरीर सब तो उच्चा की है भला? जिन्नियां मेरियां भैणां पढ़ियां लिखियां वीर तुसीं बैठे जी, साडे पूरे शरीर चों सब तो उच्चा किहड़ा है? साडा दिमाग। इहनूं बाणी च गगन आखिया। जिद्दां सब तो उच्चा आकाश है, इहनूं गगन आंदे आ, ते साडे शरीर चों सब तो उच्चा की है? दिमाग। इहनूं गगन आखिया बाणी च। जिस बंदे दा आ काम नहीं ना करदा, उहदे भावें हत्थ पैर सारे काम करदे होण, आपां कई वारी मैंटल कहने, पर जिहदा आ काम करदा होवे, उहदा हत्थ पैर भावें ना भी काम करदा होवे, आपां कहने दा ब्रेन बहुत तेज है। ठीक है, इहदा हत्थ नहीं काम करदा, इहदी बांह नहीं काम करदी, पर इहदा ब्रेन बहुत तेज है। तुसीं वेखिआ ना कई बंदे घटना वापर जाती है, पर दिमाग बड़ा तेज हुंदा उन्हां दा। इहनूं बाणी च गगन आखिया, गगन दिमाग नूं। भगत कबीर जी कहते हैं गगन दमामा बाजिओ। जदों ऐस गगन दे विच दमामा वजिया, काहदा दमामा भाई, दमामा काहदा वजिया? जदों अंदर कोई विचार अंदर आई। हुण जिहड़े बच्चे IPS बनते आ, IAS बनते आ, डॉक्टर बनते आ, इंजीनियर बनते आ, पायलट बनते आ, उन्हां दे गगन विच दमामा वजदा भी असीं इस टीचे नूं हासिल करना है। आम बच्चा नहीं हासिल कर सकता। आम बच्चे तो ताशां खेडण तो अगे उन्होंने वेल ही नहीं मिलती। देखा जो बच्चे इंटैलीजेंट होंगे उन्होंने अपने मन नाल कमिटमेंट की भी ये मंजिल असीं हासिल करके रहना। इदां ही बाबा दीप सिंह वर्गे योद्धियां ने अपने गगन विचों दमामा मारिया सी। गगन दमामा बाजिओ, गगन दमामा बाजिओ, परेओ निशाने घाओ। उन्होंने निशाना एक मिथ लिया, जिवें निशाना नहीं मिथया जाता +1 +2 10th तो बाद, जां आपां बच्चे नूं पुछदे पुत्तरा निशाना की, तू बनना की चाहुंदा? तुसीं पुछदे हो ना घर च अपने बच्चों नूं,
तू पुत्र बनना की चाहना, वो निशाना दसदा तुहानूं। हुण तुसीं अपने घरों जा किते चले जे, तुहाडा कोई टीचा है ना, घरों तुर लगे तुसीं अपने परिवार समेत गड्डी ते किते जा रहे जे, तुहाडा टीचा है भी अज मैं जलंधर जाना, अज मैं लुधियाने जाना, अज मैं अमृतसर जाना, कि इदां तुर पांगे आपां घरों? क्यों साध संगत जी? टीचा हुंदा ना भी अज मैं भूआ को चले हैं, अज मैं मासी को चले हैं, अज मैं न्याणिਆਂ ਦੇ फलाने रिश्तेदार को चले हैं। ये थोड़ा भी आप घरों गड्डी तोड़ ली है तो राह जाके सानू चेता आएगा मैं कित्थे चले हैं। बच्चा भी क्लास जांदा, ओहदा एक टीचा है। जे बच्चे का कोई टीचा स्कूल जान लगे, जे सानू कोई पुछे असीं गुरुद्वारे आ रहे हैं, साडा टीचा की है? जे सानू कोई पुछे असीं गुरुद्वारे आउणे, साडा टीचा की है? असीं की वास्ते किस किहड़े काम लई आउणे असीं? जे सानू कोई क्वेश्चन कर दे भी बच्चे का टीचा है डॉक्टर बनना, बच्चे का टीचा है कि मैं पायलट बनना, बच्चे का टीचा है मैं बिजनेसमैन बनना, टीचा है ना। जे कोई सानू पूछे भी भाई 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, साडा टीचा की है गुरुद्वारे आउण दा? हुण जिस शहर विच आपां बैठे हैं खडूर साहब, भाई सत्ता ते बलवंड जी जदों अपनी वार लिखदे आ, वो पता की लिखदे आ? सुणिओ हुण ध्यान नाल। कहंदे फेर वसाया फेरवान, फेरवान फेरवान का अर्थ है फेरू मल जी। बाबा लैणा जी के पिता का नाम फेरू मल सी, जो मत्ते की सरां नांगे की सरांग के रहने वाले सन। खडूर साहब की धरती, खडूर साहब तो पहला भी वसिया सी, गुरु अंगद साहब तो पहला भी खडूर साहब वसिया सी। पर इत्थे शब्द देखो कितना कमाल का वरत्या, फेर वसाया फेर वसाया। अजे गोइंदवाल साहब बाबे अमरदास ने वसाया सी गुरु अंगद साहब के हुक्म नाल। ये गोइंदवाल साहब पहला नहीं है, पर खडूर साहब पहला भी है। गोइंदवाल गोंदे खतरी के नां ते वसाया, पर खडूर साहब तो पहला भी है। पर इत्थे शब्द वरत्या फेर वसाया। ये लफ्ज क्यों वरत्या वसाया? फेरवान, फेरवान का अर्थ क्या? फेरू मल दे पुत्र बाबा लैणा जी ने ये खडूर साहब फेर वसाया। भी जिहड़ा पहले वसिया सी दोबारा वसाउण दा की मतलब होया? ध्यान नाल सुणिओ, बड़ा वजनदार पॉइंट है। फेर वसाया फेरवान सतगुर खाडूर, जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर। इहो ही खडूर साहब की धरती है जिथे पहली बार भाई बलवंड ते भाई सत्ता जी गुरु अंगद साहब के कोल आउंदे ने 1545 ईस्वी च। किन्ने जी? 1500। मैं तां तुहानूं कहना, तुसीं बोलोगे चेता रह जाएगा। 1500 ते गुरियाई कदों मिलती है गुरु अंगद साहब नूं? 1539 ईस्वी च। 6 साल हो गए सी उदों गुरु अंगद साहब नूं गुरता गद्दी ते बैठिया नूं। जिद्दण भाई बलवंड राय, बलवंड उनका नाम सी, राय गुरु अर्जन साहब ने उन्होंने खिताब दिता सी, कोई कीर्तन बड़ा कमाल का करते सी। 1545 ईस्वी पहली बार भाई मरदाना जी के जेड़े बेटे सन उन्होंने दे राही वो खडूर साहब की धरती ते आए सी, भाई बलवंड ते भाई सत्ता जी। भाई बलवंड जी 2 साल वड्डे सी भाई सत्ता जी तो। उन्हों का 1528 का जन्म है भाई बलवंड जी का, ते भाई सत्ता जी का 1530 का है। 2 साल वड्डे सी भाई सत्ता जी बलवंड तो 2 साल। ये दोनों जाने इत्थे आए ने गुरु अंगद साहब तो लैके गुरु अमरदास तो बाद गुरु रामदास तो बाद गुरु अर्जन साहब तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे तक भाई बलवंड ते भाई सत्ता जी गुरु दे दरबार विच कीर्तन करते रहे। दरबार साहब के पहले रवाबी होने का मान भाई बलवंड ते भाई सत्ता जी नूं मिलिया सी, दोनों जाने। तो खैर ये तां बेनती हुण फेर वसाया फेरवान का की अर्थ है? खडूर साहब पहला भी वसिया सी, पर जदों गुरु अंगद साहब बाबा लैणा जी जदों 1532 ईस्वी गुरु नानक साहब नूं जाके मिलते हैं करतारपुर, फिर उतों 1539 तक उत्थे रहे। फिर गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने जिम्मेवारी दे के गुरियाई जी खडूर साहब भेजता। फिर नवें सिरों हुण एक बारी अपनी सुरत विच सीन लिया के वेखो भी गुरु अंगद साहब वर्गी शख्सियत खडूर साहब की धरती ते बैठी होवे ते किसी दा चोरी करन नूं दिल करेगा भला? इत्थों के लोगों की जरूरत नहीं पैदा करती होगी जो शेरशाह सूरी को हमाऊं हार खा के आया होगा। ਜਿਹੜੇ लोग लीडर के अगे लम्मे पैंदे फिरदे होणगे, जदों गुरु अंगद साहब बच्चों की क्लास ला के बैठे होणगे ते शेरशाह सूरी दे कोलों हार खा के हिमाऊं जदों आंदा होएगा तुसीं मेरे सत्कार लई खड़े नहीं होए, मैं देश दा बादशाह, ते महाराज ने युरत ना आख्या होएगा ये तेरी तलवार शेरशाह सूरी अगे क्यों ना चली बई? ये युरत
गुरबाणी विचों पैदा हुंदी है। जदों गुरबाणी ना होवे गुस्सा ना मनाओ, वो लीडरां दीयां चपलां चढ़दे फिरदे ने, जो कि साडे समाज दे हालात इदां दे बने। पता भी हुंदा लीडर गलत है, पर पता है मैं इहदे कोलों अपना स्वार्थ हल कराउणा है, मैं अपना मकसद हल कराउणा है। ये युरत मुर्दे तुसीं वेखो, जिहड़े यहूदी लोग ने, ध्यान नाल सुणिओ गल, चैंबरां च पा पा के हिटलर ने यहूदियां नूं खत्म कर दिता, साड़ दिता। यहूदियां नूं चैंबरां च पा पा के साड़िया। पर जिहड़े यहूदी लोग सी, जिहड़े उन्हां दे धार्मिक लोग सी, उन्हां आखिया इक्को तरीका अपनी कौम बचाउण दा, एजुकेशन। उन्हां एजुकेशन दित्ती, अज पूरी दुनिया नूं यहूदी चला रहे हैं, एजुकेशन। इधर बिपर आंदा सी जिहड़ा धार्मिक ग्रंथ पढ़ू ओदी जुबान कट दिओ, जिहड़ा सुने ओदे कन्नां च सिक्का घोल के पा दिओ। आम वर्ग नूं एजुकेशन तो दूर रखिया। गुरु साहब ने मुढ़ फड़िया। फिर गुरु अंगद साहब महाराज वर्गी शख्सियत, जिहड़े हुमायूं दी अखां च अखां पा के गल्लां कहण दी जुरत रखदे होण, बच्चियां दी क्लास ला के बैठे ने, ते अजोके समझ को बच्चों को पढ़ा रहा हो तो की कहना, ये वाधू का काम है जी, ये वेला, इनू होर कोई काम नहीं है। बच्चों तो गल शुरू होनी है। वो बोलो प्यारे हो, बच्चों तो गल शुरू होनी है। जे बच्चों को टाइम ना सांभ्या जाएगा फिर ही अगे गल बनेगी। तो साडे जिस घर च मां नहीं बाणी पढ़ती, बच्चे कितों पढ़ना है? जिस घर च कभी मां बाप ने फतेह नहीं बुला के वेखी, बच्चों तो की उम्मीदां लाउंदे आपां? ये तो मुढ़ है ना। जे घर में असी बाकी काम सारे, जे चार चार परिवार के जी बैठ के सीरीयल वेख सकते हैं, जे चार चार बंदे बैठ के ताशां खेड सकते हैं, जे चार चार पंज पंज बीबियां बैठ के दुनियावी गल्लां कर सकदियां, ते विच पोथी रख के बाणी को नहीं पढ़ी जा सकती। वो बोलो प्यारे हो, हम तो मान होना चाहिए। मैं कहना दुनिया अंदर, मैं लफ्ज बोल रहा, दुनिया अंदर कोई रहबर नहीं हैगा जिहड़ा गुरु नानक साहब दी इस विचारधारा का मुकाबला कर सके। औरत नूं अगले पैर की जुत्ती तक कहिंदे सी, क्रिश्चन बड़ा डींगा मारते हैं ना, उन्हां दे विच भी गृहस्थी बंदा पौप नहीं बन सकता। इस्लाम दे विच मस्जिद दीयां सीढ़ियां नहीं चढ़न दे, जे औरत जावे तो पर्दे च पढ़ेगी। हिंदुइज्म दे अंदर जनेऊ नहीं पा सकती, पर इत्थे बीबी दरबार अंदर बैठ के पाठ भी कर सकती है, कीर्तन भी कर सकती है, खंडे की पौल तैयार करने वास्ते शामिल भी हो सकती है। इथों तक गुरु ग्रंथ साहिब च भाई सत्ता ते बलवंड जी की बाणी पढ़ो। बलवंड खीवी, सारे बोलो बलवंड खीवी नेक जन। जन कहते औरत नूं, जो ये पैर च बिंदी लग जाए अर्थ बन गया जन। जन मीनिंग औरत। जे आप जन पढ़ांगे, जन का अर्थ है सेवक। बंद कर। बलवंड खीवी नेक जन। हे बलवंड, माता खीवी बड़ी नेक जन है, बड़ी नेक औरत है, जिस बहुत ही छांव पतराली। माता खीवी जी इदा ने जिवें एक संघना रुख नहीं हुंदा। मान होना चाहिए सानू। माता खीवी जी किन्ने महान होणगे जिन्हां दा नाम भाई बलवंड जी ने बाणी च लिखिया ते गुरु अर्जन साहब जी ने दर्ज किया। किन्ने महान होणगे, सोच के वेखो एक बार आप अंदाजा ला के वेखिए भी माता खीवी जी का करैक्टर किदां दा होएगा, जिन्हां दा नाम भाई बलवंड जी अपने हथी लिख रहे हैं। बलवंड, सारे बोलो बलवंड खीवी नेक जन, जिस बहुती छांव पतराली। जे खडूर साहब च रहने वाली बीबी नूं कोई पुछे भी गुरु ग्रंथ साहिब च केड़ी बीबी का नाम, तो बीबी दस ना पाए। माफ करना, मैं पहला माफी मंग लवां, इहदा अर्थ असीं कोल रह के भी असीं सुगंधी का आनंद नहीं मान सके। असीं दूजियां मतां दा बहुत कुछ वेख लिया। मैं फिर दोबारा बेनती करदा, क्रिश्चनां विच भी गृहस्थी बंदा पौप नहीं बन सकता। पर जदों गुरु अंगद साहब जी नूं गुरियाई की जिम्मेवारी गुरु नानक साहब ने दी, ये नहीं कहा कि तुसीं अपने परिवार कोल नहीं जाना, सगों भेजे परिवार दे कोल। गुरु अंगद साहब शब्द का लंगर ला के, लंगर चले गुर शब्द हार, तोट ना आवे खट्टी है, खर्चे दे तक समझी आप खैंदी खैर दुपट्टी है। हुण ये शब्द किड्डे कमाल दे ने, किड्डे वजनदार वचन ने। लैने दी फिराई है नानका दोही खट्टी है, जो तोहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है। झुले सो छत नरंजनी, माल तख्त बैठा गुर हटी है।
करें जे गुर फरमाया सिल जोग अलूनी चट्टीए। लंगर चले गुर शब्द हार टोट ना आवे खट्टीए। ये शब्द सुरत विच निकले बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शाम पतराली लंगर दौलत वंडीए। गुरु अंगद साहब शब्द का लंगर वंड रहे हैं, माता खीवी जी लंगर की दौलत वंड रहे हैं। ये भी लंगर भी एक दौलत है, जिन्होंने रोटी ना मिले पुछ के वेखो उन्होंने। जिन्ना मर्जी सोना चांदी पिया हो, घर च मान लो बंदे दे सब कुछ पिया हो, जे खाण नूं कुछ ना हो, लंगर दौलत वंडीए। रस अमृत खीर घियाली घ्यो दे विच खीरां पा पा के माता खीवी जी आए गुरसिखां नूं छकाउंदे ने। आवाज आ रही बाहर जी को बोल रहे गुरसिखां के मुख उजले। जिहड़ा गुरु दे सिख ने वो माता खीवी दे कोलों लंगर छक के गुरु अंगद साहब जी दे कोलों शब्द दा लंगर छक के उन्हां दे चेहरे खिड़ जांदे आ। गुरसिखां के मुख उजले ते मनमुख थीए पराली। पराली वेखी जदों झोना वड्डे जाए पीली पै जांदी है। कहंदे जिहड़े मन दे पिछे तुरन वाले आ उन्हां नूं गुरु अंगद साहब जी दी प्रभता ते माता खीवी दा लंगर वरताउणा चंगा नहीं लग रहा। उन्हां दे चेहरे पराली दी तरह पीले पै गए। मनमुख थी पराली पे कबूल खसम नाल जां घाल मर्दी घाली। कहंदे माता खीवी दे पति जदों मर्दां वाली घाल घाली ते ओह कबूल हो गए। माता खीवी सह सोए जिन गोए उठाली। माता खीवी दा पति कौन है? जिन्हें गोए, गोए मीनिंग धरती, धरती उठाली। आंदे है ना भी यह धरती नूं बल्द ने चकिया। विपर आंदा भी धरती नूं बैल ने चकिया। वो जदों सिंह बदलदा भुचाल आउंदा है। इदां कहंदा ना आप अज तक सुनते आए हैं भी यह धरती थल्ले एक बल्द है, वो जदों सिंह बदलदा धरती दे भुचाल आउंदा है। तो गुरु नानक साहब ने सवाल किया, कहते जे धरती नूं बल्द ने चकिया तो वह बल्द काते खलोता है? उन्होंने खलोण दी जगह चाहिए कि तो धरती होर होएगी, फिर वो धरती नूं किहने चकिया? फिर वो थल्ले कोई बल्द होएगा। फिर जां ते अखीरला बैल धरती तो बिना है, जां अखीरली धरती, बोलो सारे, बैल तो बिना। सवाल सी ना महाराज दा। कहते चलो मैं तेरी गल मान लेना भी धरती नूं बैल ने चकिया, जां ते अखीरली धरती बल्द तो बिना है ते जां अखीरला बल्द धरती तो बिना है। महाराज कहते आ जा फिर आप इदा करते हैं, इस धरती नूं चुकिया बैल नहीं है, पर जिहड़ा बल्द है ना उन्हें किसी गां की कुख तो जन्म नहीं लिया। वो की है? सारे बोलो इधर ध्यान दियो जी, धौल धर्म। बोलो प्यारे सारे, ये केड़ी बाणी है जी भला? बोलो मेरी भैनों केड़ी बाणी है जी? ये वे कितनी आवाज घट आ रही है। केड़ी बाणी है जी? जपजी साहब। एक गुरु ग्रंथ साहब सब तो पहला बाणी दर्ज की महाराज ने। ये तो इदा की आवाज होनी चाहिए जो इतों प्रचारक पूछे ना जी ये केदी बाणी है या केड़ी बाणी है, तो इन्नी जोर ना आवाज आवे। आड़ी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये लाइव जाना सारा समागम। तो मैं 10 पहला बोलता भी खडूर साहब च हो रहा है समागम, ताकि तुहाडे रिश्तेदार अमेरिका, कनेडा, इटली, फ्रांस, जापान जिथे बैठे हो वो बाद च वेखण भी यार भी ये असीं कोल बह के भी सानूं इन्हां गल्लां दा नहीं पता गा। फिल्मां दे हीरोआं बारे पता, क्रिकेट दे खिडारियां बारे पता, बाकी सब कुछ पुछ लो, असीं अपने गुरु बारे कोई नॉलेज हासिल कीती नहीं। हुण ये भी किसी ने सिखाउणा सी भला? ये तो प्रथम बाणी किन्नियां शताब्दियां मना लियां, किन्ने नगर कीर्तन कढ लै, किन्नियां प्रभात फेरियां कढ लियां। असीं सिख हाँ, स्टूडेंट हाँ, साडा फर्ज बनदा असीं अपने गुरु बारे स्टडी करी। जे रोज दी भी एक गल आपां सिखीए तो साल दियां 365 गल्लां सिखियां जांदियां। पर सच्चाई ये आ, अजोका सिख गुरुद्वारे सिखण जांदा नहीं, की लैण जांदा? मत्था टेकण जांदा। कहदा मत्था टेक आइए फिर दुकान ते जाईदा। जे तुहाडा बच्चा स्कूले रोज मत्था टेके, सिर्फ मत्था ही टेकण जावे स्कूल, वो कदी पढ़ सकदा है? उत्थे पढ़न जांदा, वो मत्था टेकण नहीं जांदा, वो पढ़न जांदा। जिदन असीं भी अपने गुरु कोल पढ़न आए, बाबा लैणा जी गुरु नानक साहब दे कोल सिर्फ मत्था टेकण नहीं पढ़न गए सी। 1532 ईस्वी च गए, 1539 ईस्वी च आए। 1504 का जन्म है बाबा लैणा जी का, 1500 ते 1507 का जन्म है माता खीवी जी का। 52 1552 च बाबा गुरु अंगद साहब जी ज्योति जो समा जाते हैं।
ਤੇ 1582 जाके माता खीवी जी इस संसार तो अकाल चलाना करते हैं। पूरे 30 साल गुरु अंगद साहब तो बाद विच माता खीवी जी इस संसार तो जाते हैं। पूरे 30 साल 52 च गुरु अंगद साहब ज्योति जो समा गए ते माता खीवी जी 1500 बोलो जी 82 30 साल। यदा अर्थ होने का कितना बड़ा योगदान सी माता खीवी जी का। जदों गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी ने गुरियाई गुरु अमरदास नूं दित्ती ते दातू दासू ने नाराजगी प्रगट की। ये माता खीवी का वडप्पण सी। माता खीवी जी समझा के लैके आए सी। माता खीवी जी इन्हां दोनों साहिबजादियां नूं गुरु अमरदास कोल आप लैके गए सी। एवें नहीं ना आया गुरु ग्रंथ साहिब च माता खीवी दा। बड़े नेक सन, बड़े उच्चे सुच्चे किरदार करैक्टर के मालिक सन। अज वो कित्थे चला गया करैक्टर। भावें 10 मिनट 15 मिनट जिन्ना भी साडा समा लगे, पैराशूट राही सिक्खी साडे घर नहीं उतरनी। सिक्खी पैदा करनी पैनी है अपने घरां दे। अज लोग क्यों डिप्रैशन के शिकार ने, अज क्यों घरां च प्रॉब्लमां ने, उहदे पिछे वजह अज बाणी है नहीं, मानसिक तनाव है। माफ करना, कोठियां कारां बंगले जमीनां जायदादां शरीर का सुख दे सकते हैं। आड़ा गर्दन तो उपरला हिस्सा ना जिन्होंने ब्रेन कहते हैं, गगन कहते हैं, इत्थे सुख नहीं दे सकते। जे इत्थे भी सुख दे सकते ना दुनियावी जायदादां ते करोड़ापति बंदियां नूं अपने घरां च फाह लैके मरन की लोड़ ना पैंदी। वो जीवन लीला कदी ना खत्म कर दे। गुरु साहब जी ने जो किरदार करैक्टर सानू सिरज के दिता, वो एडा वड्डा बाणी का खजाना सानू दिता जिहदे नाल असीं अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बना सकते हैं। हुण जिहड़ी गल इत्थे भगत कबीर जी ने कही, गगन दमामा बाजिओ परयो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए। बाणी कहती एक सूरमा वो है जिहड़ा अपने बुराई नाल लड़दा, अपने विषयां वकारां नाल लड़दा है। बाणी कहती एक वो भी सूरमा है जिहड़ा दीन नहीं लड़दा है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े, सारे बोलो, जो लड़े दीन के हेत। जिहड़ा दीन दे हेत लड़दा है वो भी सूरमा है। जिहड़ा किसी मजलूम वास्ते अगे होके लड़दा है, जिहड़ा किसी आम वर्ग के अगे खलोंदा है, वो भी सूरमा है। होया इत्थे भावें नौवें पातशाह जी के वेले की गल है, भावें बाबा दीप सिंह जी की गल कर लो, भावें भाई तारू सिंह की गल कर लो, बाबा बंदा सिंह बहादुर की गल कर लो। किड्डे महान सूरमे ने जिहड़े आम वर्ग लई अगे होके लड़े ने। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी नूं आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हां कोल ते अगले प्रसादी हाथी जिहड़े उस वक्त दे महंगियां सौगातां ने, वो अगले भेटा कर रहे राजी उस वक्त दे। उन्हां दे अगे ते सिजदा हो रही है। उन्हां नूं की समस्या? वो तां जिन्ना भी कुछ वापरिया है वो आम वर्ग के हक विच खलोते ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। अगले तो उन्होंने सब कुछ देने लिए तैयार ने। तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की गल साइड ते कर दिओ। सिखां नाल ऐसा होया है, जिदन भाई शबेग सिंह ते शाहबाज सिंह दोवां प्यो पुत्रां नूं चरखड़ी ते चढ़न लगे ने, उन्हां सामने सब तो पहली मांगे सी, जो मुंह मंगोगे मिलेगा। बस एको काम है, इस्लाम कबूल कर लो, जो मुंह मंगोगे। अज भी तो हो कुछ हो रहा। अज बंदा पैसे नाल किथे किथे जाके लम्मा नहीं पै रहा, किथे किथे जाके समझौते नहीं कर रहा। उन्हें सामने चुनौतियां आईयां पर डोले नहीं, वो घबराए नहीं। जिहड़ी गल भाई सत्ता ते बलवंत जी ने अपनी वार विच लिखी है, वो बड़ी वजनदार है। कहते जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरू। हे गुरु अंगद साहब, तुसी जप ते तप नाल नको नक भरे पै जे, बाकी मुच गुरूर, बाकी तो लोग गुरूर नाल भरे पे ने। ते हंकारी बंदा जिंदगी च कदी सिख नहीं सकता। लभ विना है मानसा जो पानी बूर। जिवें पानी नूं जाला नहीं खराब कर दिंदा, बूर कहंदे ने जाले नूं। हुण पानी उत्ते जाला पै जे ते जाले वाले पानी नूं पीण नूं दिल नहीं करदा किसी दा। कहंदे जिवें जाले ने पानी दा सत्यानाश मार दिता, हे गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह खडूर नूं नवें सिरों वसाउण वाले गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह मानवता नूं इदां लालच ने खराब करता जिवें पानी नूं बूर जाला खराब कर दिंदा है। लभ विना है मानसा ज्यों पानी बूर। नहीं दसो, मारो ध्यान। अज लालच ने खराब नहीं किया। कई रिश्तेदारियां साडे उससे बूर करके टुटियां हुई ने, लालच करके। कहते लालची बड़ा जी वो बंदा। जे आप समाज में वेखिए, ये जवाई बड़ा लालची है जी, ये कुड़म बड़ा लालची है जी, न्याणे दा मासड़। समाज में इदां ही हुंदा।
शरीर की बनतर तो सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ जी है, गल तो गुणा के उत्ते टिकनी है, और गुणा ते आन के टिकनी है। इसे लालच ने अज दुनिया ते तबाही मचाई पई है। वह गल ही भाई सत्ता ते बलवंत जी अपनी वार विच कर रहे हैं। तो इस करके साध संगत जिहड़ी गल इत्थे गुरु साहब ने बाणी विच कीती है, कहंदे गगन दमामा बाजिओ परयो निशाने काओ, खेर जो मांडिओ सूरमा अब जूझण को दाओ। हम कूकर, असी कूकर हाँ तेरे दरबार। भगत कबीर जी कहते हैं असी कूकर हाँ कहदे तेरे। असी किसी बंदे बारे कूकर शब्द बोलीए एक हिसाब की गाल है। तुसी किसी बंदे नूं कूकर कह दिओ, वो अगला गुस्सा करदा तुस मैनूं कूकर क्या है। पर भगत कबीर जी कहते असी कूकर हाँ पर कह दे राम दे। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जै खिंचै तै जाऊं। कहते हम कूकर, असी कूकर हाँ पर कह दे तेरे दरबार। तेरे दरबार दे कूकर भौंके आ गए बदन पसार। तेरे दरबार दे अगे भौंकदे आ। भाव कूकर क्यों रखी जा घर च? कुत्ता वफादार हुंदा है। तुसी अपने घर च कुत्ता रखे है, तुसी रात दे हनेरे भी तुरे आउंदे हो तो कुत्ते नूं पता है मेरा मालक आ रहा, अजे उहनूं दिसदा कख नहीं। वो तुहाडे पैरां दी आहट तो सूंघण तो अंदाजा लगदा मेरा मालक आ रहा है। दूजे बंदे नूं दूरों पैना शुरू हो जाता है, कोई ओपरा आ रहा है। हनेरे च भी बंदा अपना, तुसी अपने घर तो कुत्ते नूं 2 किलोमीटर दूर लै जाओ खेतां च, कुत्ते ने अपने आप घर पहुंच जाना है। क्योंकि उन्होंने पता है सारे पिंड विचों मेरे मालक का घर किहड़ा, उन्होंने अपने घर की निशानी है। वो इन्ना क वफादार है। कुत्ते दे 2 रूप बाणी च पेश किए महाराज ने। जिथे लालची आख्या उथे आख्या द्वारे द्वार स्वान जो डोलत, नै सुध राम भजन की। ते गुरु नौवें पातशाह ने दूजा पक्ष भी पेश किया, कहते स्वामी के गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नित। जे बंदगी सीखनी कुत्ते कोलों सिख ला भी। वो जिस घर का दुध, जिस घर की रोटी खा लेंदा, कम से कम जो घर को ओपरा बंदा आंदा भौंकदा जरूर है, वो अपनी ड्यूटी जरूर निभाउंदा है। भगत कबीर जी कहते हम कूकर, असी कूकर हाँ पर कह दे सारे बोलो हम कूकर तेरे दरबार। जानी कि साडे अंदर कूकर वर्गी वफादारी आ जाए मालक प्रति। अज असी मालक प्रति वफादार नहीं है। जो साडी मालक प्रति वफादारी हुंदी आ दिन साडी कौम नूं वेखणे पैंदे। असी अपने गुरु ग्रंथ साहब प्रति वफादार नहीं हाँ। हम कूकर तेरे दरबार ते भौंके आ गए बदन पसार। असी अगे होके भौंकदे हां। जिवें मालक दा कुत्ता पालिया होवे वो मूँह अगे कर करके नहीं भौंकदा भी आके वेख भाई मैं मालक दे घर दा दुध रोटी खाधी है, तू कंध टप के वेख मैं तेनों पाड़ देवांगा। मेरे जिउंदे जी ते तू एक घर नहीं आ सकदा। कुत्ता ये दसदा उन्होंने। तो भगत कबीर जी कहते हम कूकर तेरे दरबार भौंके आ गए बदन पसार। संतां मानो, ध्यान ना सुनियो किहड़े संतां नूं मानो जी। भगत कबीर जी कहते संतां मानो। इत्थे संतां दा अर्थ है दैवी गुण। दैवी गुण संतां नूं जी आया आख। जिहड़े दैवी गुण संत ने ना तेरे अंदर बैठे उन्होंने जी आया आख। ते दूतां डानो, दूत किहड़े आ? काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां नूं अपने अंदरों बाहर भजा। संतां मानो दूतां डानो ये कुटवारी मेरी। कोटवारी का अर्थ है कोतवाल। जिवें किसी शहर में दरोगा हुंदा है, थानेदार हुंदा है, कोतवाल हुंदा है, उहदी की जॉब हुंदी है कि मेरे हुंदियां शहर च कोई क्राइम ना होवे। पुलिस की जॉब इहो ही हुंदी है ना भी साडे हुंदियां रात नूं पुलिस गश्त क्यों करती है भी साडे हुंदियां रात नूं कोई चोर चोरी, बोलो जी, लोग अपने घरां च आराम नाल सौ सकण। कोतवाल का अर्थ इहो ही है। भगत कबीर जी कहते ये कुतवारी मेरी। जिवें एक शहर दे विच दरोगे की ड्यूटी की है भी इस शहर च लोग आराम नाल सौ सकण, कोई क्राइम ना होवे। मैं अपने इस गगन का कोतवाल बनना, अपने दिमाग का कोतवाल खुद आप बनना। इत्थे क्राइम मेरी मर्जी ना हो रहा है। किसी बंदे के अंदर लालच आउंदा ते भरा दे करके आउंदा कि अपने करके आउंदा? अपनी मर्जी नाल आउंदा। जो गंदे ख्याल आउंदे ने वो भी तेरी मर्जी नाल आउंदे ने। हर बंदा जे अपने शहर का कोतवाल खुद बन जाए, किहड़े शहर का? आ गर्दन तो। ध्यान ना सुनियो ये शब्द बा कमाल ने जिहड़े बाणी च लिखे हुए हैं। ताईं असीं लंघाते, असीं तां पाठ अंदर रखाया हुंदा, बाहर गल्लां कर रहे हुंदे ते बाद च ग्रंथी सिंह अरदास करते हैं ये धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दे मां वाक अनुसार गुरबाणी का प्रवाह चलिया। पर अखर तो एक भी नहीं सुनिया सी। जे सुनते होंगे तो यह हालात साडी कौम के बनते। पाठ दरबार साहब कराया आप परिवार घर बैठा है, पाठ गुरद्वारे रखाया आप परिवार बाहर बैठा है। हालात यो ही हुंदा है।
इसे करके ते अज देहधारी गुरु डंब वधन का कारण की सी? इसे करके ते दीवा जे दीवा होवे ते उहदे बावजूद भी हनेरा होवे, इहदा अर्थ दीवा सही नहीं बलिया। असी दीवे का फायदा नहीं चक सके। बाणी का कोई मुकाबला कर पाएगा जो साढ़े कोल बाणी की विचार होवे, सानू समझ आवे। हर एक बंदे ने अपने शहर का कोतवाल खुद बनना है। संतां मानो, गुणां नूं जी आया आख, ये संतां नूं मन। दूतां डानो, दूतां नूं डन दे। दूत किहड़े आ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। इनू अपने अंदरों बाहर कढ। ये तेरी जॉब है। जो तेरे अंदर लालच आउंदा है ना भी भरा ना ठगी मार ला, उदों लालच नूं कह तेरे आखे नहीं लगना, भरा नालों मेरी टुट जूगी। असी की करते हैं? असी लालच की सुन लेने, भरा नाल लड़ पैने। लालच कहंदा सहुरियां को गड्डी मंग, लालच कहंदा मुंदरी जदों मिलनी हुंदी पवा। साडा फर्ज बनदा लालच नूं कहिए ना 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 ना, रिश्तेदार बड़े कीमती आ, मैं इन्हां दे कोलों कोई चीज़ नहीं मंगनी, मैं तेरे नाल लड़ पऊं। पर असी लालच नाल नहीं लड़दे, असी रिश्तेदारियां नाल बोलो लड़ पैने। जां को हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। बाणी दा वाक है, वह भी सूरमा है जिन्हों हरी दा रंग लग गया, वह भी एक सूरमा है। जां को हर रंग, हर कहते रब, रंग कहते प्यार नूं, जिहदा सच नाल प्यार पै गया वह भी सूरमा है। संतां मानो, गुणां नूं मनो, जियां आखो। पंच मनाए पंच रसाए, पंजां नूं मना लो, पंजां नूं रसा लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार इन्हां नूं रसा के बाहर कढ दिओ ते सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज इन्हां नूं मना के घर लैओ, घर स्वर्ग बन जाना है। फिर भावें एक कमरे का ही घर होवे, घर बैकुंठ है। जे 5 गुण मना के ले आंदे, 5 वकार साधते, भावें इक्को कमरे का घर है, वह भी कच्चा है, फिर भी स्वर्ग है। कोठी भावें 10 बैडरूमां दी पई है, जे 5 वकार मनाए आ ते 5 गुण रसाए आ, प्यारिया घर सुख नहीं आना। भावें देश छड़ के 50 देशों के तू जाके घूमया, जो मर्जी लिया, नहीं आना। ये बाणी का वाक है। क्योंकि सुख ना ही बहुता धन खट है, सुख ना ही पेखे नृत नट है, सुख ना ही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। गुरुदेव जी इत्थे बख्शिश करते, कहते 5 मनाए, 5 मना ला। केड़े? सत, संतोख, दया। इहो 5 प्याले सी जिहदा जिक्र भाई गुरदास जी ने किया। 5 प्याले, 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जुन काया पलट के मूरत हर। ये 5 प्याले केड़े सी भला? सत, संतोख, दया, धर्म ते धीरज। ते 5 पीर केड़े सी? गुरु नानक साहब तो लैके गुरु 5वें पातशाह तक। इन्हां 5 पीरां कोले 5 प्याले हैगे सी ते छठम पीर बैठा गुरु भारी। अज 6वें थां ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी बह गए, उन्हां कोल भी वो 5 प्याले हैगे आ। ते अज साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब जी आ, ते अज भी साडे कोल 5 प्याले हैगे आ। पी लीए, वधिया बन जाएगा जीवन। पर असीं इन्हां प्यालियां नूं पीण नूं तैयार, उच्ची बोलो जी, नहीं। संतां मानो, दूतां डानो, ए कुटवारी मेरी, दिवस रैन तेरे पाम पलोसों, दिन ते रात तेरे पाम। हुण रब दे पैर केड़े भला? बाणियां दी रब ते निराकार है। हुण रब दे पैर केड़े भला? इत्थे लगा दिवस रैन तेरे पाम पलोसों। रब दे पैर केड़े? उते थापिया न जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। बाणी कहती उते थापिया नहीं जा सकता, उत्ते एक जगह तुम स्थापित थोड़ा कर सकते हैं, उत्ते निराकार है। बाणी कहती थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। फिर परमेश्वर के चरण केड़े आ? हिरदे चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। गुरु का शब्द ही गुरु के चरण ने। गुरु अंगद साहब जी के उच्चारण किए हुए 63 श्लोक ही साढ़े वास्ते गुरु अंगद साहब आ। गुरबाणी उच्चारण की साढ़े वास्ते गुरु पातशाह। इनू पढ़ो, समझो, विचारो, हिरदे च टिकाओ। यो चरण धोने, यो ही है। चरण साध के धोए धोए, बोलो जी, पियो। ये चरण रोज रोज धो के पीने। आ हुण आपां चरण ही पी रहे हैं। भाई साहब ने बाणी सुनाई, सानू कन्ना राही साडे अंदर गई है। जे साडे अंदर कोई शब्द वस गया, आ बाणियां आपां पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जे कोई टकाने शब्द वस गया, माड़ी आत निकल गई, समझ लो गुरु के चरणों ने मेरे अंदर दी मैल ला दी। शरीर वाले पैरों की गल नहीं हैगी, ये तो अज है, कल नूं खत्म हो जाने। ये तो लकड़ा 4 रख के अगले फूक देने। पर गुरु के शब्द के चरण हमेशा ही है, हर वक्त ही है। वो बोलो प्यारे,
जे असीं इन्हां शब्द नूं इंजा समझिया हुंदा ते लोग साधां दे पैर धो धो के पींदे कदी? वो बोलो प्यारिओ, किसी साध के पैर धो के पीना सी किसी ने? उन्होंने कहना भाई ये अज है कल नहीं होने। गुरु अंगद साहब ने अपने पैर धो के थोड़ा पिया सी। उन्होंने पता सी मैं 1504 च मैं संसार ते शरीर तौर पर आया, 52 च शरीरक तौर पर अकाल ज्योति जोत समा गए, पर शब्द रूपी चरण अज भी है, अज भी है, अज भी साड़ी जिंदगी की अगवाई करते। तो पातशाह ये कमाल की गल कर कहते संतां मानो दूतां डानो ए कुटवारी मेरी दिवस रैन दिन ते रात तेरे पाम पलोसो। भाव दिन ते रात मैं तुहाडे शब्द रूपी पावां नूं पलोसां, तुहाडे शब्द नूं जिंदगी च धारण करां। केस चवर कर फेरी। हुण केसां दा चौर करन दा अर्थ की भला? बोलो प्यारे, इहदा अर्थ है पैर दे अंगूठे तो लैके सिर तक मैं अपना आप तुहानूं निशावर कर दिया। इहदा आ मतलब है। हुण केस चौर कर भावे नहीं भी अपने मैं केस ला के चौर करा, भावे पैर के अंगूठे तो लैके सिर की चोटी तक मैं सारे का सारा ही तुहानूं समर्पण हो जाऊँ, अपना तन मन धन तुहानूं सौंप दियां। अगे कहते ने पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। पूर्व की हुंदा भला? पहला जिहड़ा पहला कीता नूं पूर्वला कर्म कहंदे। जदों आपां किसे हुण तुसीं सवेरे उठे जे चाह पानी पीता है, जो आप सवेरे उठे इशनान पानी किया चाह पानी पीता है, इत्थे बैठे जो सवेरे चाह पानी पीता साढ़े लिए पूर्वला चाह पानी हो गया, क्योंकि वह सवेरे पीता सी। जे कुछ खांदिया पीदिया शरीर ने हजम ना किया, कोई प्रॉब्लम आ गई। हुण जो बच्चा साडा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई उच्चे अहुदे ते जांदा है, पढ़ाई करता है, जो सफल होंदा है, फिर उसके माँ बाप नूं लोग मिल के की कहंदे भाई पूर्वले कर्म ही चंगे कीते आ। दस्सिओ भला बच्चे ने पिछले जन्म स्टडी की सी कि इसे जन्म की सी? बोल के दस्सिओ जी। बोलो प्यारे हो, इसे जन्म की थी ना? पिछे तो कोई वो तो तुसीं कॉलेज लभ्या, तुसीं यूनीवर्सिटी लभी। हुण बच्चा जो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लोग वो माँ बाप नूं मिल के की कहंदे आ भाई कोई पूर्वले कर्म ही चंगे कीते। वो पूर्वले कर्म कदों होए सी? जदों साडा बच्चा, साडी धी, साडा पुत्र उस विषय की पढ़ाई करन लग पिया सी। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। जदों तो मैनूं समझ लग गई मैं तुहाडा सेवक बन गया। हुण बाबा दीप सिंह नूं वेख के, उन्हां दे माता पिता नूं वेख के भी तो लोग इदां आंदे होणगे तुसीं पूर्वले कर्म ही चंगे कीते आ। वो पूर्वले कर्म कदों बने सी? जदों पिंड विच ग्रंथी को बाणी पाठ सिखाउंदा सी ते छोटे दे बालक दीपा जी जाके उत्थे सिखण जांदे सी, उदों अपने कर्म चंगे बना रहे सी। हुण शब्द किहड़ा कमाल दा वरतिया, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। हुण मैं तुहाडा सेवक बन गया, हुण पिछे हटिया नहीं जाना, अब तो मिटिया। साडे समाज की हुंदा किहदा पुत ना आखे लगे, किहदी धी ना आखे लगे, किसे कोई घटना वापर जे की कहंदे भला? पूर्वले कर्म ही माड़े कीते। किसी का कोई घटना कोई जवान पुत्र चढ़ाई कर जाए, कोई जवाई चढ़ाई कर जाए, की कहंदे ने? पूर्वले कर्म ही माड़े कीते ने। ते माता खीवी जी के पति जो शरीरक तौर पर अकाल चलाना करते 30 साल बाद माता खीवी जाते हैं, उन्हें कहा सी भी पूर्वले कर्म माड़े कीते होणगे। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारे साहिबजादियां की उम्र कितनी सी भला? 7 साल 9 साल 12 साल 14 साल, बहुत हो गई सी उम्र। की क्या सी भी पूर्वले कर्म माड़े कीते, तां साहिबजादियां का संस्कार करने का मौका नहीं मिले। वो भोलिओ, जो असीं इन्हां विषयां नूं ध्यान नाल समझांगे विषय क्लीयर हो जाणगे साडे। कोई समाज में घटना वापर जे असीं एकदम सोचते हैं भी पूर्वले कर्म माड़े कीते आ, पूर्वले का 5 सैकंड पहला किया साडे लई पूर्वला कर्म है, पिछले जन्म की गल नहीं हैगी। इत्थे आपां सियाणियां मावां बैठियां ने, अज तो कुछ साल पहला इत्थे लोग किन्ने अपंग बच्चे पैदा होंदे सी बचपन तो ही, जिन्हों आपां कहंदे सी बच्चा जमदा ही उन्होंने पोलियो का शिकार हो गया, लत्त बांह। हुण अज पोलियो बूंदां पियाईयां जांदियां ने, अज हज़ारां लखां बच्चों के पिछे एक बच्चा इदां दा पैदा होंदा है। नहीं तो पहला आम ही हुंदा सी किसी बच्चे की लत्त की प्रॉब्लम, किसी की बांह की प्रॉब्लम होनी। अज तुसीं देखो अगले मुढ़ लभ लिया, जो बच्चे का जन्म होंदा है उन्होंने पोलियो बूंदा पियाउण लई एयरपोर्ट से पिया रहे, रेलवे स्टेशनों से पिया रहे, बस स्टैंड से पिया रहे, ताकि जे कोई घर है तो घर पिया ले, जे कोई माँ सफर कर रही है ये समा उहदे कोलों खुंझ ना जावे। बीमारी की समझ आई, अगले नाल ही नप ली उत्थे। अज क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्यों? अगले ने मुढ़ लभ लिया उत्थे। तो जे वो इदां करी जाते फिर तुरिया होना सी इदां ही काम। हुण इत्थे शब्द वरतिया पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई।
तेरे द्वारे धुन सहज की। सानू ये पता लगा जिहड़ा तुहाडे नाल जुड़दा उहदे अंदर सहज की धुन पैदा होंदी, जानी कि सहज आ जांदा। माथे मेरे दगाई, ते मैं भी अपने अंदर वो सहज लियाउणा चाहुंदा। दागे होए सो रण में जूझे, बिन दागे भग जाई। आ सौखा समझियो। दागण का की अर्थ है? वलैतन गावां हुंदियां ने ना, सिंग उन्हां दे भी उगदे आ, पर किसान उन्हां दे सिंग दाग दिंदा। वो क्यों दागदा? भी ये कल नूं वड्डियां जदों वड्डी होएगी गां, ये दूजे नाल भिड़ेगी ते मारेगी, नुकसान करेगी। उथों वो सिंग नूं दाग तां कि सिंग उगे ना। इत्थे सिंग उगदे आ पर दाग दिंदे उथों। इदां ही अपनी बुराई नूं दाग दे, लालच नूं दाग दे, जिवें सिंग दागिया जांदा। जे लालच दागेगा तो सफल जीवन जीवेगा, वासनावां दागेगा तो सफल जीवन जीवेगा, जे क्रोध दागेगा तो सफल जीवन। दागे होए, सारे बोलो जी, दागे होए सो रण में जूझे। जेड़े बुराई नूं दागणगे ओही इस संसार दे मनुखा जन्म दे रण विच जूझणगे। बिन दागे, जिन्हां ना दागिया होया वो भग जाई, उन्हां कोलों मनुखा जन्म सफल होना ही नहीं। बिन दागे भग जाई। फिर कहंदे ने इत्थे बस नहीं, बिन दागे भग जाई। साधु होए सो भगत पछाने। जेड़े गुरु दे बन गए उन्होंने भगती दा सांझ पा ली, हर लय खजाने पाई। कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार। अखीर ते दो तुकां रह गई, ध्यान ना सुनियो। कोठरे में शरीर एक कोठा वा, ते शरीर कोठे में दिमाग एक निकी जी कोठड़ी आ। तवज्जो दे के सुनियो मेरियां सियाणियां पढ़ियां लिखियां भैणां वीर बैठे जे। शरीर एक कोठा अपना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ। ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਆ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਕੋਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਨੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਨੁਕਸ ਹੈ। सानू अपने जिसम बारे नहीं पता, उन्होंने पता है। गड्डी साडी है, चलाने असी हाँ, पर मकैनिक दसदा है चाह फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने दिमाग च उस मशीनरी नूं चंगी तरह स्टडी किया भी इत्थे की फॉल्ट है, उन्हें पता है। बस आ चीज़ां समझण दी लोड़ है। इसलिए कोठड़े में कोठड़ी, शरीर कोठा वा, परम कोठी विचार। दिमाग एक निक्की जी कोठड़ी आ, पर जो दिमाग रूपी कोठड़ी च सोहणियां विचारां हुंदियां फिर दिमाग सोहना बन जांदा। आपां घरां च नहीं कहंदे भी फलानी धी साडी बहुत सियाणी, जदों गल करदी कमाल दी करदी, फलाना साडा पुत्त बड़ा सियाणा। तुसीं वेखिआ ना परिवारां च भी आपां एक जी चुनिया हुंदा भी है भावें उम्र च छोटा, पर जदों भी गल करनी उन्हें उच्ची बोलो। ते कई वारी बंदा उम्र दा वड्डा हुंदा, कहंदे ने जदों भी बोलना नुकसान वाला ही बोलना, पाप भी इहनूं बोलना, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ कसूर ही नहीं है। ਉਹਦੀ कोठड़ी सोहनी बड़ी नहीं, उन्हें कोठड़ी सोहनी बनाई नहीं, उन्हें कदी किसी को सलाह सुनी ना, चंगी गल किसी को सुनी ते ना गल चंगी कदी कीती। कई बच्चे तुसीं वेखिओ घरां 'च सियाणियां गल्लां करदे आ, ते कई सियाणियां कोल भी, वड्डी उम्र दियां कोल भी सियाणियां गल्लां नहीं होंदियां। गल ते कोठड़ी ते है। इत्थे 7 साल के बाबा फतेह सिंह दे शरीर रूपी कोठे च दिमाग की कोठड़ी एडी कमाल दी है कि 7 साल के बाबा फतेह सिंह ने भी नेर उत्तर कर दिते आ। बाबा दीप सिंह की शरीर रूपी कोठड़े च निੱਕੀ जी कोठड़ी किड्डी कमाल दी है। इत्थे वड्डी उम्र दे विच भी वो कोठड़ियां वधिया नहीं बनदियां। कोठड़े में कोठड़ी परम कोठी विचार। गुर, गुर दे राणू सिहारी है। गुर दीनी वस्तु कबीर को, गुरु ने वस्तु कबीर नूं दित्ती आ कि कबीर वस्तु बड़ी कमाल दी, ले वो वस्तु संभाल, ये वस्तु नूं संभाल के रखी। तो बाबे कबीर ने अगे आख्या, रब जी जे वस्तु ही एडी कमाल दी आ तो फिर मैं अपने कोल क्यों रखा? एक मैं साधा चेला वां भी कन्ना मन्ना कुर, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर, मैं तो वस्तु वंडांगा कबीर दी संसार को। रब ने आख्या वस्तु अपने को रखी, कबीर दी संसार को। बाबा कबीर जी कहना ना ना ना, मैं को मंत्र थोड़ा लिया किसी को। तुसीं वेखिआ जिहड़े देहधारी बाबे कोलों कई वारी मंत्र लैण जांदे आ, वो कहंदे नाम लैके आए आ। कमाल दी गल है, पत्नी पति नूं नहीं दसदी मैं नाम किहड़ा लैके आई है, क्योंकि पता उन्होंने हुंदा, वो सोचदे भी शायद इहनूं घोर दित्ता, मैनूं घोर दित्ता। पर जे 10 दिन सारे उन्होंने कहना अच्छा तैनूं भी ओही 5 शब्द दित्ते आ, ले रोज़ एवें मरदे रहे, तू रोज़ पढ़ी जांदा, मैं बौकर फेर लैंदी। भी जे दोवां जीआं नूं इक्को ही 5 शब्द दित्ते सी, अगलियां तां लकोया भी दस्सिओ ना, तुहानूं पता ही है किहड़े बाबे दिंदे आ। हुण सारे दे नाम लैणे जरूरी थोड़ा। वो 5 दिते, पत्नी नूं भी देते, धी नूं देते, पुत्त नूं भी देते 5 शब्द। उन्हां फिर क्या दसी ना गां,
अच्छा क्यों दसी ना, अपने तक रखी। तो जो ये कहते भी घर जे सच्चे चंगे सी तो रोज बोली जाता, बाप कहता मैं बोलदा तुसीं सारा टब्बर काम करी जाओ। पर आ जिहड़ा शब्द है ना, घर च प्यो कल्ला कहे मैं करदा उच्ची उच्ची पाठ, तुसीं सारा टब्बर अपने घर दे नाल काम निबेड़ी जाओ। क्योंकि इत्थे अपने तक गल रखी। तो खावें खर्चें राल मेल भाई सारे बोलो तोड़ना आवे वध हो जाए। गुर दीनी वस्त कबीर को ले वो वस्त संभार, कबीर दी संसार को। कबीर ने आख्या फिर वस्तु मैनू मिल गई मैं कोल क्यों रखा, कबीर दी संसार को। पर लीनी जिस मस्तक भाग लई ओने आ जिहड़ा तैयारी करके आया। अमृत रस जिन पाया, जिन्हें ये अमृत रस प्राप्त कर लिया, थिर तांका सुहाग, वो भागां वाला बन गया, खुशकिस्मत बन गया जिस बंदे ने ये सोहनी विचार ले ली। सारियां दा धन्नवाद गुरु प्यारिओ। आओ गुरु दियां प्यारियां सिक्ख्यावां पावन उपदेश अपनी जिंदगी में वसाइए। जे सच्ची असीं अपनी जिंदगी च गुण धारण करिए तो मान महसूस करिए कितना सोहना उपदेश सानू गुरु साहब लिख के दे के गए ने। आप अपनी जिंदगी में सहज पाठ करिए, बाणी पढ़िए तो गुरु की बाणी मुताबिक अपना जीवन जीवन के यतन करिए। जिन्हां महान योद्धियां की याद में आप जुड़ के बैठे हाँ, उन्हां कोल भी बाणी सी, बाणी सुन के पढ़ के विचार के उन्होंने अपना जीवन बाणी मुताबिक जीया है। आपां भी कोशिश करिए ये उपदेश गुरु का साडे घरां विच लागू हो सके, गुरु की प्यारी सिक्ख्या साडी जिंदगी का आधार बन सके। सारियां दा धन्नवाद जी। इन्ने क बचन प्रवान करने साध संगत अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ, बहुत प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।